हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो मैं आरएस के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज लेके आया हुआ हूं एक मजेदार सेशन जिसका नाम है क्रिया, संक्रमक तथा अक्रमक। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। आप लोग ये समझ लीजिए कि मेरे प्यारे बच्चों, आपका जैसे कि घड़ा घड़ा से बूंद बढ़ता है, उसी तरीके से आरएस के सर घड़ा घड़ा बूंद बूंद इकट्ठा करके आप लोगों को टॉपर बनाने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलेंगे, अभी देखेंगे अपने मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ गए हैं वो क्या करेंगे, फटाफट से इनको शेयर कर देंगे और जल्दी से अपने दोस्तों को इनवाइट कर लेंगे और लाइक कर देंगे सेशन को। और क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट में अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट लिख लेंगे। ठीक है, जैसे आरएस के सर को भी देखें और लगे कि हाँ, हमारे बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए टाइम ना लेते हुए देखेंगे। आज हमारा सेशन क्लास 10th वालों के लिए है। ठीक है ना? क्लास 10th वालों के लिए मेरे प्यारे बच्चों 7, 6, 7, 8, 9, 10 11 मतलब ग्रामर जो है आपकी एक ही रहती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश ग्रामर। मतलब कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है वर्ब, माने होता है क्रिया, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। ठीक है, एंड इंट्रांसिटिव मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्रिया, संक्रमक तथा अक्रमक के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना? पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशंस देखेंगे और देखेंगे हमारी डिफिनेशंस कितनी मजेदार है। तो डिफिनेशंस हमारी है कि ए वर्ब, क्या कि ए वर्ब इज वर्ड, ठीक है, वर्ड और इज यूज्ड टू टेल और assert something about any person, place or thing। मतलब कि जो शब्द किसी काम का करना या होना बताए उसे वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो यहां तक समझ में आया ना? क्या कहते हैं? उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब, क्या लिंकिंग वर्ब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर आदि। ठीक है ना? वेयर आदि। नोट्स बनाते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स आप लोग अपना बनाते रहिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, आरिस्का सर का टेलीग्राम चैनल है, उसको क्या करना है, उसको फॉलो कर लेना है टेलीग्राम का। और व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप को भी आपको क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आदि को अपना अर्थ प्रकृत करने के लिए, क्या प्रकृति करने के लिए कम कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। काहे की आवश्यकता होती है? कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो लिंकिंग वर्ब तथा कंप्लीमेंट मिलकर ही एक सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट बनाते हैं। ठीक है, जो एक सेंटेंस होता है उसका क्या होता है, एक प्रेडिकेट पार्ट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। सबसे पहले क्या देखेंगे? सक्रिमक क्रिया देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सक्रिमक क्रिया की सबसे पहले डिफिनेशंस देखेंगे। इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए वर्ब विच रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इनटू कंप्लीट। ठीक है ना? कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड टू ट्रांसिटिव वर्ब। जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म की आवश्यकता पड़ती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। समझे ना? यहाँ पर कि कह रहा है कि जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि मनी रोट ए लेटर। मतलब कि मनी जो है लेटर लिख रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, लिखता है। ठीक है ना? मनी जो है मतलब कि लेटर लिखता है। और दूसरा क्या है, ककू ड्रंक मिल्क। मतलब कि जो ककू है वो क्या कर रहा है,
ड्रंक मतलब पी रहा है, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि कपू ड्रंक पीता है, ठीक है ना, पीता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा कि अब यहाँ पर एक हो गया हमारा ट्रांसिटिव वर्ब से कर्मक क्रिया। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आपको लर्न कर लेना है, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आरएसके सर का वादा है, ये आरएसके सर का वादा है कि आगे आरएसके सर आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो दूसरा देखेंगे इंट्रास्टिव, ठीक है, इंट्रास्टिव वर्ब मतलब कि आक्रमक क्रिया। अब हम लोग की यहाँ पर आक्रमक क्रिया के बारे में देखने वाले हैं कि ए वर्ब डेट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट इट्स मीनिंग बट हैज ए कंप्लीट सेंस इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंटरेस्टिव वर्ब। मतलब कि यहाँ पर इसकी हिंदी होगी कि ये वे वर्ब हैं, ये वर्ब होती हैं, ठीक है ना, जिनके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिनके साथ जो होती है वो कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये क्रियाएं अपना आर्थिक जो अर्थ जो होता है अपना अर्थ स्वयं पूर्ण करती हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्टिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरेस्टिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि बेबी वीप्स मतलब रोना, मतलब कि जो बच्चा है वो रोता है, ठीक है, जो बच्चा है वो क्या करता है, रोता है। और असु लेट मतलब कि हंसना, तो असु अंशु जो है वो क्या कर रहा है, हंसता है। तो ये जब होती है इनकी जो कर्म की आवश्यकता मतलब कि काम करने की आवश्यकता नहीं होती। भाई हंसना है तो हम कोई काम थोड़ी ना कर रहे हैं, अब रोना है तो हम कोई काम थोड़ी नहीं कर रहे हैं। हाँ जैसे कि ड्रंक हो गया तो हम ऐसे उठाए और उसको ड्रंक कर रहे हैं मतलब दूध को पी रहे हैं। तो ये जो हमने काम किया पीने वाला, तो ये जो होता है ये हमारा हो जाएगा कर्म, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर राइट रॉट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं लेटर वो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हुआ, समझ में आया। तो अब क्या करते हैं, अब देखिए क्या करते हैं, अब हमारा कुछ नोट है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा। तो इसको देखने से आपको अच्छा सा आपको एक टॉपिक मिलेगा, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिलेगा कि कौन जो होता है कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और इसका क्या एक महत्व होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने वाले हैं, तो देखेंगे कि उपर्युक्त वाक्यों में वीप्स एंड लॉट, ठीक है, लॉट जो है वर्ब है ये अपना देखना ये जो है कौन कौन, जैसे कि यहाँ पर जो कह रहा है वीप, तो यहाँ पर जो वीप है, ठीक है, वीप कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट में बताइए वीप कहाँ पे है, जल्दी से वीप बताइए कहाँ पे है, जल्दी से बता दीजिए वीप कहाँ पे है। तो ये हमारा क्या है, ये वीप जो है, ठीक है, जो हमारा वीप है जो मतलब हंसना, एंड लॉट मतलब कि ये जो दोनों हैं इनका जो है ये अपना अर्थ पूर्ण कर रहे हैं। ये जो अपना जो अर्थ है, जैसे कि हंसना ये अर्थ हो गया, रोना जो अर्थ है वो पूर्ण कर रहे हैं। इन्हें अन्य किसी पूरक शब्द मतलब कि कॉम्प्लीमेंट वर्क की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि रोना है यार, तो इसमें कहाँ से हम वर्क कर रहे हैं। अब हम ये बताइए, अब हमको कोई अगर रुआ रहा है तो वो काम कर रहा है जो रुआ रहा है, ठीक है। अब हम जो रो रहे हैं तो हमारा ये कोई काम नहीं है, हमारा एक अर्थ हो गया, ठीक है, जो हम रो रहे हैं। भाई कोई भी देखिए रोना तो सभी को आ जाता है, ठीक है ना, रोना सभी को आ जाता है। अभी कोई डांट दे आपको तो रोना आ गया, अभी आपके पास खाना ना हो तो रोना आ गया, पानी ना हो रोना आ गया, ठीक है। अब हंसने वाली बात देखिए, आप मोबाइल देख रहे हैं, कॉमेडी है तो वहां पे आपको हंस रहे हैं कि कोई कॉमेडी कर रहा है उसको हंस रहे हैं, कोई जोकर बना है उसको देख के हंस रहे हैं। ऐसे हंसने वाली चीज जैसे होती है कि अचानक देखिए, अचानक क्या होता है, अचानक बाइक जैसे कि बाइक होती है अब गिर जाती है तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, हंसने लगते हैं। अभी वो बाइक से गिरा और मर जाता तो हम लोग क्या करने, रोने लगते, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इन वाक्यों के ये प्रेडिकेट पार्ट हैं, इन वाक्यों के ये प्रेडिकेट पार्ट हैं। वाक्य में वर्ब जैसे कि रॉट तथा ड्रंक है। यहाँ पे जो रॉट है
ये जो हमारा रोट मतलब कि लिखना है, ड्रंक मतलब कि जो ये पीना है, ठीक है ना, जो ड्रंक है ये ऐसी वर्ब हैं जिनका स्वयं में अर्थपूर्ण नहीं है, जिनका स्वयं में अर्थपूर्ण नहीं है, इन्हें अन्य कॉम्प्लीमेंट वर्ब की आवश्यकता है। देखिए अन्य देखिए कि अब देखिए कि यहाँ पर ड्रिंक पीना है तो यहाँ पर पिएंगे तो पानी पिएंगे ना, अब यहाँ पर लिखना है तो लिखेंगे तो किसी बुक पे लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, कॉपी किताब जैसे भी लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी अर्थपूर्ण नहीं है लेकिन जो होती है कॉम्प्लीमेंट वर्ब की आवश्यकता होती है, ठीक है। उन्हें अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए क्रमशः लेटर तथा मेन ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्रिया, क्रिया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मतलब कि कार्य, क्रम, ठीक है ना। वाक्यों के आधार पर क्रियाओं वाक्यों के आधार पर क्रियाएं दो रूप में होती हैं। आपका हो गया ट्रांसिटिव मतलब कि सक्रमक क्रिया, ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब मतलब कि आक्रमक क्रिया। तो यहाँ पर ट्रांसिटिव भी समझे, यहाँ पर इंट्रांसिटिव भी समझे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया ना, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। मैं आरएस के वादा करता हूं आपसे कि बहुत ही जल्द यहाँ पर आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर शॉर्ट मिलना चालू हो जाएंगे, रिवीजन होना चालू हो जाएगा और मेरे प्यारे बच्चों क्लासेस लगातार तो आ ही रही हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को क्या कर देंगे, सबसे पहले तो इसको सेव कर लेंगे और मेरे प्यारे बच्चों नोट्स बना लेंगे, और पीडीएफ चाहिए तो आपको बताया क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में द एडवर्ब, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग द एडवर्ब के बारे में समझने वाले हैं कि क्रिया विशेषण क्या होती है, इसको भी समझेंगे। फटाफट इसको समझने के बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रांजैक्शन पे, ट्रांसिटिव मतलब कि ट्रांसिटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस के बारे में बाद में हम लोग इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे और मेरे प्यारे बच्चों स्टोरीज पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।